अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को, आपकी फैमिलीज़ को अपनी हिफाजत में रखें, सेहत तंदुरुस्तियों के साथ। आज मैं बना रही हूँ पकौड़े। पकौड़े ऐसे मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन पहले मैंने बनाए थे सिर्फ आलू वाले, और उसके साथ मैंने बनाई थी मिर्चें तली हुई। जो सादी मिर्चें थी उनको बीच में से काट के दो दो पीस करके बीज थोड़े से निकाले थे, थोड़े छोड़ दिए थे, उनको मैंने फ्राई किया था। आज मैं बना रही हूँ सिर्फ मिक्स वेजिटेबल के और मसाला भर के हरी मिर्चें मसाला भरी हुई बना रही हूँ, तो बनाऊँगी। और उसके लिए मैंने ये 1 कप बेसन है, उसको घोल लिया है, लेकिन इतना गाढ़ा कर लिया ताकि अच्छी तरह ये बस मिर्चों को भी लग जाए और उसमें भी सही रहे, सब्ज़ी में भी। दोनों चीज़ों में यही बेसन इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं मिर्चों को तल लूँगी इसमें डिप करके, और फिर मैं इसी में सब्ज़ी डाल दूँगी सारी। और ये मैं शकरकंदी भी मुझे अच्छी मिल गई थी, मैं लेके आई हूँ, मैंने पकने के लिए रख दी इधर तवे पे हल्की आंच पे। तो मेरा भांजा मूँगफली लेके आया था, मैंने उसको भी ऐसे रोस्ट कर लिया था क्योंकि वह हल्की रोस्ट हुई नहीं थी, तो बहुत मज़े की गरम गरम फिर खा के बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं शकरकंदी बनाने को रख दी है और ये पकौड़े बना रही हूँ। अब इसमें बेसन में मैं डालूँगी आधी टीस्पून नमक और ये थोड़ी सी बिल्कुल पिसी हुई मिर्चें, इससे ज़रा कलर भी अच्छा आएगा। और ये कुटी हुई डालूँगी ½ टीस्पून भर के, बस ये जाएगा इसमें। और फिर मैं डालूँगी धनिया, सूखा धनिया और ज़ीरा साबित ही डालेंगे इसमें। गैस का कैमरे का स्टैंड रखा होता है, बस दफ़ा मैं ड्रॉर खोलती हूँ तो अभी इसलिए उसमें मेरी वीडियो में थोड़ा सा हिल गया था, तो पूरी तरह मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मुझे पेन मेरा नज़र नहीं आ रहा था सही से। बस ये थोड़ा सा मैं ज़ीरा डालूँगी, इतना देखें, आधी चमची से भी कम, पौनी चमची है थोड़ा, बस तकरीबन डाल दिया। और धनिया थोड़ा सा, ये देखें बेसन मिक्स हो गया धनिया ज़ीरा और नमक के साथ। और मिर्चें इसमें दोनों तरह कुटी हुई पिसी हुई डालनी है थोड़ी थोड़ी, और इसमें मिर्चें डिप करके इसको फ्राई कर लेती हूँ। अभी देखें इसमें मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, नमक, मिर्चें, कुटी मिर्चें पिसी हुई, और बेकिंग सोडा 1 चुटकी, 1 से भी कम ही है, हल्का सा बिल्कुल डाला है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 कप बेसन है। तो इसको मैं हल्का सा और थोड़ा सा पानी डालती हूँ 1 टेबल स्पून। मैंने 1 टेबल स्पून और इसमें पानी डाल लिया, थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो बस इसको, ये तैयार है। और ये धनिया वगैरह जो मैंने मिक्स किया था, नारदाना धनिया, इसमें नींबू डाल दिया था मैंने 1 छोटा, इमली के बजाय। तो मैंने कोई ये 2 टेबल स्पून लिया था धनिया, ज़ीरा और अनारदाना मिक्स 2 टेबल स्पून भर के लिया, क्योंकि मैंने देखा ये मिर्चें मेरे पास बहुत बड़ी हैं, देखें इस साइज़ की है मिर्चें, तो ये 3 मिर्चों में काफ़ी होगा। इसको मैंने बीच में से कट लगा दिया इस तरह से, इस कट लगा के इसके अंदर भर देंगे। और फिर इसके साथ ही फिर जब ये हो जाएगा तो फिर मैं इसमें पकौड़े फ्राई कर लूँगी। देखें मिर्चें तो मैंने फ्राई करके निकाल ली हैं तीनों, और बहुत अच्छा सा कलर आ गया इन पे। बस अब मैं पकौड़े डालती हूँ। अब पकौड़ों में ये मैंने आलू 1 लिया है मीडियम साइज़ का, उसको मैंने इस तरह से काटा है। और ये हरा धनिया 2 टेबल स्पून, और 4 हरी मिर्चें हैं, इसको काट लिए मोटा मोटा। और ये प्याज काट ली 1 छोटी। बस इन सबको मैं इसमें डालूँगी।
डाल के इसको मिक्स करके इसके पकौड़े फ्राई करते हैं। ये हो गया। इसको हल्का ही लगाएंगे, बहुत ज़्यादा बेसन में नहीं किया है मैंने पकौड़ों को, तो ज़रा अच्छे खस्ता से बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा बेसन होगा तो फिर वो खस्ता नहीं बनेंगे। सब्ज़ी ज़्यादा डाली है मैंने, बेसन कम डाला है। चलो इनको फ्राई करते हैं। सारे एक दफ़ा में आ जाए। सब हो गए, बिल्कुल पूरे आ गए सब अलहमदिल्ला। चूल्हे को थोड़ा तेज कर देंगे। ये शक्करकंजी भी हो गई, मिर्चों वाले पकौड़े भी तैयार हैं, इसी हमारे मिक्स सब्ज़ी के भी तैयार होने वाले हैं। इसको आपको निकाल के दिखाते हैं। अभी तैयार हो गए पकौड़े, मिर्चों के भी आलू के भी। मैंने ज़्यादा सब्ज़ी डाल के और बड़ी बड़ी काट के बारीक काट के डाली है, और इसको छोटी भी डाल सकते हैं, इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। और बारीक काट के सब्ज़ी डालें तो वो ज़रा सब्ज़ी कम डालना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने चाट मसाला डाला, आज मैंने चटनी नहीं बनाई धनिया पुदीने की, इमली की, आज मैं चाट मसाले के साथ ही रखें सिंपल से। तो आप बनाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाज़त में रखें, सेहत तंदुरुस्तियों के साथ, आपको, आपकी फैमिलीज़ को।